हाय एंड वेलकम टू दी NLP फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। मैं हूँ फ़ाद हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियसली सेशन के अंदर हमने स्टेमिंग के हवाले से जाना NLP के अंदर कि स्टेमिंग क्या है। ना सिर्फ हमने थ्योरेटिकली डिस्कस किया बल्कि साथ ही साथ हमने प्रैक्टिकली परफॉर्म करके भी देखा। इस सेशन के अंदर हम लेमेटाइजेशन को जानेंगे और साथ ही साथ फ़र्क भी जानेंगे कि एक लेमेटाइजेशन वर्किंग में और साथ ही साथ स्टेमिंग की वर्किंग में क्या डिफरेंस है इन टर्म ऑफ द थ्योरी एज वेल एज इन प्रैक्टिकल। तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। आप फ़ाद हुसैन CS या फ़ाद हुसैन फ्री कंप्यूटर एजुकेशन के ज़रिए से यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप इस पर प्लेलिस्ट पे जाओगे क्लिक करके और यहाँ पर वो तमाम वीडियो सेपरेट प्लेलिस्ट के साथ मौजूद है। विद ईज़ आप इसे वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल होता है विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, वो तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग पे मौजूद है। आप फ़ाद हुसैन CS से सर्च करके गूगल पे भी मेरे ब्लॉग यानी फ़ाद हुसैन CS blogspot.com पे जा सकते हो। इस पर क्लिक करोगे नेविगेशन बार पर आपको यहाँ पर डीप NLP यानी NLP डीप NLP मिलेगा। इस पर आप क्लिक करोगे और तमाम चीज़ों को आप क्लिक टू डाउनलोड यहाँ पर कर सकते हैं। लिहाजा अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेमेटाइजेशन क्या है। तो लेमेटाइजेशन यूजुअली रेफर्स टू डूइंग थिंग प्रॉपरली विद द यूज़ ऑफ द वोकैबुलरीज एंड मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस। तो ये मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस क्या है? डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ड एंड द सिस्टमैटिक रिलेशन बिटवीन दैम। तो जो हम स्ट्रक्चर और वर्ड को डिस्कस करते हैं अपने सेंटेंस में, ये चीज़ मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस कहलाती है ऑफ वर्ड्स। नॉर्मली एमिंग टू रिमूव इनफ्लेक्शनल एंडिंग ओनली एंड टू रिटर्न द बेस और डिक्शनरी फ्रॉम अ वर्ड विच इज़ नोन एज द लेमा। तो जब हम स्टेमिंग डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर भी जो हमारी बेसिक वर्किंग थी, हम यही चाह रहे थे कि हम लेमा को गेट कर सकें यानी अपने बेस वर्ड को। और लेमेटाइजेशन के अंदर भी यही हो रहा है कि हम अपने बेस वर्ड को गेट करना चाहते हैं। सो द लेमा ऑफ वॉस इज़ बी एंड द लेमा ऑफ माइस इज़ माउस। तो वॉस का जो लेमा है यानी बेस वर्ड है वो बी से वो वजूद में आया है। इसी तरह माइस जो वर्ड वजूद में आया है वो माउस के ज़रिए से आया है। फर्दर द लेमा ऑफ मीटिंग माइट बी मीट और मीटिंग डिपेंडिंग ऑन इट्स यूज़ इन अ सेंटेंस। यानी अगर मीटिंग का मैं लेमा की बात करूं तो वो मीट हो सकता है, मीटिंग हो सकता है और ये डिपेंड करता है एक सेंटेंस में। तो एग्जाम्पल देखते हैं, बात और भी समझ में आएगी कि हम अपने डिफरेंट वर्ड से बेस वर्ड पे कैसे जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल से देखेंगे बात समझ में आ जाएगी। जैसे कि आप इस स्लाइड पे देख रहे हो कि हमारे पास एक वर्ड है हेल्प। इस हेल्प के ज़रिए से डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं। जैसे बाय इटसेल्फ हेल्प, एस लगा दिया हेल्प्स, ED लगा दिया हेल्प्ड, ING लगा दी हेल्पिंग। तो ये चार वर्ड्स हैं जो चारों वर्ड मिलकर किससे बन रहे हैं? वर्ड हेल्प से। तो लेमेटाइजेशन क्या करती है? लेमेटाइजेशन इस प्रोसेस से यानी अपने इस वर्किंग और एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए, जो कि हम स्पेसी के ज़रिए से या NTLK के ज़रिए से करेंगे, वो इन वर्ड्स को रीड करते हुए उसके बेस वर्ड पे पहुंच जाती है कि एक्चुअली यहाँ पर सेंटेंस में ये जो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के रिस्पेक्ट से या जो वर्ब हैं उनके फॉर्म्स के रिस्पेक्ट से जो वर्किंग की जा रही है, जो मकसद है वो यही है। यहाँ पर मदद की बात हो रही है। वो मदद किया गया था, किया जा रहा है, किया जाता है, किसी भी फॉर्म पे हो सकती है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है? मदद है। तो आप ये सोच सकते हो कि जब अपने मॉडल के अंदर हम स्टेमिंग या लेमेटाइजेशन को इस्तेमाल करते हैं तो इसके ज़रिए से हमें हमारे मॉडल को ये बात समझ में आना शुरू हो जाती है कि ये इन तरह के डिफरेंट वर्ड्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है, एक ही है, वो है मदद। और हम जानते हैं कि जब हम अपने मॉडल को किसी भी मशीन लर्निंग में या डीप लर्निंग में कन्वर्ट करना चाह रहे होते हैं तो हम वेक्टर में लाना चाहते हैं। तो अब हमारे लिए सिर्फ एक वर्ड को वेक्टर में लाना बहुत आसान हो गया एज़ कम्पेयर टू दी 4 वर्ड्स। तो इस तरह से ये बात क्लियर होती है कि एक्चुअली लेमेटाइजेशन क्या है, किस तरह से वर्किंग करती है और इसकी वर्किंग से हमें हमारे मॉडल में क्या फ़ायदा पहुंचता है। अब एट लास्ट बात करेंगे डिफरेंस की और उसके बाद हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की तरफ चलेंगे। तो मैं मार्कर यूज़ करता हूँ। देखो फ़र्क क्या था। जब हम स्टेमिंग यूज़ कर रहे थे तो मैं शॉर्ट में यहाँ लिखता हूँ S और लेमेटाइजेशन को L। तो स्टेमिंग के अंदर जो हमारी वर्किंग थी बेस में जाने के लिए वो डिफरेंट थी। जैसे वो LY को LI में कन्वर्ट कर रहा था, डबल S को S में कन्वर्ट कर रहा था और इसी तरह जो सिंपल S था उसे वो नन में कर रहा था, यानी कोई भी वर्ड यहाँ पर नहीं थे। और इस तरह से जो सेंटेंसेस हमारे बन रहे थे, यानी अगर मैं हेल्पिंग को रिड्यूस करूँगा तो वो हेल्पिंग ING हटा देगा, ठीक है, लेकिन हेल्प्स में नहीं S हटा देगा।
ईडी के अंदर वो क्या कर रहा था, जब आईएनजी एल वाई जो एडवर्ब या एडजेक्टिव फॉर्म पर बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहे थे, तो वाई को वो किस में कन्वर्ट कर रहा था, यानी एल वाई इज़ गोइंग टू एल आई कन्वर्ट हो जा रहा था। तो यही वजह है कि अगर मैं एक सिंपल वर्ड की बात करूँ, हिस्टोरिकल एंड हिस्ट्री, तो इसका जो बेस क्लास होगी वो इस फॉर्म पे, यानी स्टेमिंग को यूज़ करते हुए जो स्पेलिंग बनेगी STORI, ठीक है, वाई को वो आई में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन यही फॉर्म, ठीक है, मैं लेमेटाइजेशन के ज़रिए से करूँगा तो इन तमाम का आइदर वो हिस्ट्री हो, ठीक है, हिस्टोरिकल हो, या उससे बनने वाले कोई भी वर्ड हो, तो वो अभी हमने इसी एग्जाम्पल में देखी इसके ज़रिए कि वो हमेशा क्या करता है, यूज़फुल मैनर में चीज़ों को कन्वर्ट करता है, जो कि ह्यूमन आसानी के साथ समझ सकता है। तो वो यहाँ पर जो बेस क्लास बनाएगा वो इसकी हिस्ट्री बनाएगा, ना कि आई के साथ बनाएगा। तो ये इसकी बेसिक डिफरेंस है जो हमने यहाँ पर करके देखा। इसी तरह से एक मज़ीद डिफरेंस हमारी ये हो सकती है कि जो लेमेटाइजेशन है ये टाइम जो है वो ग्रेटर लेता है। तो मैं यहाँ पर ग्रेटर देन का सिर्फ साइन बना के टाइम लिख देता हूँ। तो इसका मतलब है कि जो इसकी प्रोसेसिंग टाइमिंग है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टेमिंग की, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने लेस देन टाइम लिख दिया। इसी तरह से जो मॉडल वर्किंग होती है इन फ्यूचर, तो ज़्यादातर हम स्टेमिंग को इस्तेमाल करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, जहाँ पर मॉडल की क्लासिफिकेशन ज़्यादा आसान होती है एज़ कम्पेयर टू द लेमेटाइजेशन। लेकिन जब इन फ्यूचर हमारे पास बल्क ऑफ डेटा होता है, ह्यूज होता है, और जहाँ पर हम वर्किंग इन टर्म ऑफ दी सेम चाहते हैं कि रिज़ल्ट हमारा बेहतर अप्रोच के साथ आए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चैट बॉट की बात करता हूँ, ठीक है। चैट बॉट के अंदर क्या होता है कि हम वहाँ पर एक्यूरेट आंसर चाहते हैं, वहाँ पर हम इस तरह के वर्ड नहीं चाहते कि हिस्ट्री के साथ आई लिखा है, बल्कि हम बिल्कुल इस तरह के वर्ड्स चाहते हैं। तो वहाँ पर हमारे ज़्यादातर जो काम होते हैं वो किसके होंगे, लेमेटाइजेशन के होंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ रिज़ल्ट की प्रोडक्शन चाहते हैं 1-0 में या क्लासिफिकेशन के फॉर्म पर, तो हम स्टेमिंग को इस्तेमाल करके अपना यूज़फुल मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने नीचे एक लिंक भी दिया हुआ जो मैं एट लास्ट ऑफ द वीडियो आपसे शेयर करूँगा। तो होपफुली आपको ये बात क्लियरली तौर पे समझ में आ गई होगी कि लेमेटाइजेशन क्या है, और साथ ही साथ स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन में क्या डिफरेंस है। अब चलेंगे हम कोलैब पर, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे तो और भी बेहतर तरीके से ये बात समझ में आएगी। तो कोलैब पर इस वक्त मौजूद हूँ, और कोलैब के हवाले से अगर आपको नहीं पता है तो मेरी प्रीवियसली सेशन पे देखें, वहाँ पर मैंने कोलैब के हवाले से बताया हुआ है। लेकिन फिर भी ब्रीफली अगर मैं बताऊँ तो कोलैब एक प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री एक्सेस देता है जुपिटर नोटबुक का, इंक्लूडिंग TPU, CPU एंड GPU, जो आप विद ईज़ फ्रीली यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीमेल अकाउंट को लॉगिन करने के बाद। तो इस वक्त लेमेटाइजेशन के लिए हमने स्पेसी को इंपोर्ट किया, और स्पेसी को इंपोर्ट करने के बाद हम कोर इंग्लिश वेब स्मॉल को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने इंपोर्ट किया, और उसके बाद हमने एक सेंटेंस लिखा है, और सेंटेंस लिखने के बाद हम अपने टोकन्स में ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में कर रहे हैं, और उसके बाद लेमा यानी लेमेटाइजेशन में ब्रेक करके देखना चाह रहे हैं कि जो सेंटेंस मैंने ऊपर लिखा है, जॉन एडम इज़ वन ऑफ द रिसर्चर हु इन्वेंट द डायरेक्शन ऑफ वे टूवर्ड सक्सेस, ठीक है। तो इसको अगर मैं देखना चाह रहा हूँ इन टर्म ऑफ दी लेमा जो हमने ब्रेक किया है, तो मैंने शिफ्ट एग्जीक्यूट किया, और उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक एक वर्ड के सामने पार्ट ऑफ स्पीच लिखा आ रहा है, और लेमेटाइजेशन के नंबर्स आ रहे हैं, और बताया जा रहा है कि इसका बेस वर्ड क्या हो सकता है। अच्छा, ये जो नंबर हैं ये एक्चुअली स्टेमिंग के अंदर थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स मौजूद हैं, और उन वर्ड्स को इंडेक्सिंग देने के लिए स्पेसी के अंदर कुछ इंडेक्सिंग नंबर लिखे गए हैं। तो ये वही नंबर है जो लेमा डॉट टोकन डॉट लेमा के ज़रिए से रिप्रेजेंट होकर यहाँ पर आ रहे हैं। आइदर पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पर शो हो रहा है कि ये प्रोनाउन है, जॉन इसका बेस लेमा है जिससे ये वजूद में आया है। इसी तरह से आप डिफरेंट वर्ड्स देख रहे हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर ESS के साथ थे, वे में उसी तरह से आ रहा है, और डायरेक्शन पे उसी तरह से आ रहा है। और आप चाहें तो सेंटेंस चेंज करके मज़ीद यहाँ पर वर्किंग दे सकते हैं कि किस तरह से ये कन्वर्ट ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद आपको यूज़फुल मैनर में चीज़ों को ब्रेक करके दे रहा है या फिर नहीं। तो मैंने एक रैंडमली यहाँ पर सेंटेंस लिखी है, उसके मुताबिक ज़्यादा कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ा जो ING LY के वर्ड के साथ हो सकता है, तो आप इसको चेंज करके भी देख सकते हैं। इसी तरह से दूसरे चंक में मैंने एक फंक्शन बनाया शो लेमास के नाम से, और उसके अंदर मैंने टोकन्स में ब्रेक किया अपने स्टेटमेंट को पार्ट ऑफ स्पीच में, और इसी तरह से लेमा में लेस देन 22 यूनिट्स को काउंट किया है। लिहाजा इस बेस पे मैं फंक्शन बनाता हूँ, और उसके बाद नीचे उसी सेंटेंस को यूज़ करते हुए मैंने एज अ पैरामीटर अपने टेक्स्ट को जो var2 के नाम से बना हुआ है उसको यहाँ पर कॉल किया है। लिहाजा देखते हैं, तो मैंने एग्जीक्यूट किया, और अब आप देख रहे हो कि इसने उस फंक्शन के थ्रू तमाम सेंटेंस को पंचुएक्शन इंक्लूडिंग पंचुएक्शन साइन हमें ब्रेक करके दिखाया पार्ट ऑफ स्पीच के साथ,
इंडेक्सिंग वैल्यू दिखाई और साथ ही साथ लेमास की वैल्यू भी दिखा रहा है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमें बार बार चीज़ों को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। हमारा एक फ़ंक्शन रेडी हो चुका है शो लेमास के नाम से, और जब भी हम सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि आप नीचे एग्जांपल में भी देख रहे हो मैंने बनाया हुआ है, और मैं उसी यूनिट को यानी अपने मेथड को कॉल करूँगा और उसके बाद उस स्ट्रिंग को या उस वेरिएबल को जिसमें स्ट्रिंग मौजूद है उसे दे दूँगा। लिहाजा मैंने तीसरे वेरिएबल में भी यही किया और चौथे के अंदर भी मैंने यही किया। तो इस तरह से चीज़ें ब्रेक हुई और यहाँ पर हमारे जो टेक्स्ट है वो यूज़फुल मैनर में आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि मीटिंग को इसने मीट में कन्वर्ट कर दिया है। और इसी तरह आई एम के हवाले से हमने प्रेजेंटेशन स्लाइड में भी देखा था कि जो उसका लेमा है वो बी है, वो जो कि यहाँ पर लिखा भी आ रहा है। तो इस तरह से वो चीज़ें भी यहाँ पर इनक्लोज हो गई। और लास्ट में मैंने दैट इज़ गोइंग दैट ऑफ द ग्रेट पर्सन इन द वर्ल्ड, इस सेंटेंस को हमने लेमा शो से के ज़रिए से किया। तो यहाँ पर भी उसकी चीज़ें ब्रेक हुई और ब्रेक होने के बाद हमें दिख रही हैं। तो होपफुली आपको थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट लेमेटाइजेशन का समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये इसका कॉन्सेप्ट थ्योरी और प्रैक्टिकल के रिस्पेक्ट से एनएलपी यानी क्लासिकल एनएलपी के अंदर मौजूद है और प्री प्रोसेसिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आफ्टर टोकनाइजेशन, जिसके अंदर हम अपने मल्टीपल्स वर्ड्स को रिड्यूस करके उसके बेस वर्ड की तरफ लेके जा रहे होते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन के अंदर हमने डिफरेंसेस भी जान लिया कि स्टेमिंग और लेमेटाइजेशन में क्या फ़र्क है, और एट लास्ट हमने कोड के ज़रिए से भी इन चीज़ों को देख लिया। तो होपफुली तमाम बातें आपको क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है, कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, कोशिश करूँगा मैं आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी है वो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले, और हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहें ताकि आपको नत नई चीज़ें सीखने को मिलती रहें। थैंक यू।